अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो आज सुबह सुबह का हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अ, मटर की पुलाव और एक बर्फ़ी, थोड़ा सा मीठा। ठीक है। और हमारे पास पानी मौजूद है। तो मैंने कहा आज का नाश्ता भी करते हैं। और सुबह सुबह मेरे जहन में एक वाक़या आया जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। तो ऐसा था कि शायद ऑलमोस्ट 2023 में, 2023 में, जब मैं सेकेंड ईयर में था। तो हमारी एक बायो की टीचर थी। उसका नाम मुझे याद भी नहीं, और मैं अगर याद भी होता तो लेता ना। ठीक है। वो हमें बायो पढ़ाती थी, पढ़ाती नहीं थी, सिर्फ हमारे टेस्ट लेती थी। हमारे टेस्ट पढ़ा के तो कोई और दूसरी मैम चली गई थी, तो वो सिर्फ हमारे टेस्ट लेती थी। तो एक दफ़ा क्या हुआ, मेरे पास पेन था तो मेरे दोस्त ने मांगा, उसका टेस्ट था पहले। तो उसने कहा मैं टेस्ट दे के आ जाता हूँ और आप मुझे पेन दे दो। मैंने कहा ठीक है, आप ले जाओ पेन। तो अब मेरे टेस्ट की बारी थी, बायोलॉजी का मैंने टेस्ट देना था। तो हम गए उस क्लास में। तो एक टीचर बैठी हुई थी और मैं भी बैठा हुआ था। मेरे साथ एक और लड़का था, शायद उसका भी टेस्ट था। हाँ, एक और लड़के का भी टेस्ट था। तो मैंने कहा भाई, कॉल कर रहा था मैं उसको क्लास में बैठ के, एकेडमी में बैठ के मैंने कॉल की। तो उठा नहीं रहा था। अब मैं वो छुप छुप के कॉल कर रहा था। तो अब सामने पीछे मेरे एक लड़का बैठा हुआ था। वो उस वक्त आया था जब उस मैम ने हमें पढ़ाना शुरू किया। जब हमारे एकेडमी में, उस एकेडमी में मैम ने ज्वाइनिंग की थी, तो वो लड़का भी जब भी आया था एडमिशन लेने, और वो सिर्फ एक ही बुक पढ़ता था बायोलॉजी की, उसी से। आई डोंट नो अबाउट देम एनीथिंग। अच्छा, तो अब मैं पीछे बैठ के कॉल कर रहा हूँ। अब वो लड़का उठा, और लड़का उठ के बाहर गया। पता नहीं टेक्स्ट किए मैम को या फिर आके बताया है। तो लेकिन उसने मैम की नॉलेज में डाला है कि ये आपकी वीडियो बना रहा है, ये तस्वीर बना रहा है, कुछ भी है एज एज अ। तो फिर क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बुलाया, मैम ने कहती, उमैर तुम इधर आओ, आगे आ जाओ, तुम आगे बैठ जाओ। मैंने कहा शायद टेस्ट शुरू है, तो शायद मैम कह रही हैं कि हम दोनों एक नकल मारेंगे, या मार रहे थे। तो मैम कह रही है आप आगे आ जाओ। मैंने कहा मैं आगे आ गया। कह रही मुझे एक बात सच सच बताना। मैंने कहा जी। कहती आपने मेरी तस्वीर बनाई है। मैंने कहा यार मैं कॉल कर रहा हूँ पेन लेने के लिए, आप पूरी वीडियो बनाई है, तस्वीर बनाई है, कुछ भी है। मैंने मोबाइल फ़ौरन निकाला, मैंने मोबाइल रख दिया। मैंने कहा आप चेक करें मोबाइल, आप चेक करें, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप चेक करें मोबाइल। वो कह रही नहीं, मुझे बस वैसे बताओ कि तुमने वीडियो बनाई है, तस्वीर बनाई है। मैंने कहा मैम मैं आपकी वीडियो तस्वीर क्यों बनाऊंगा। एक्चुअली शी वाज, वो समझती थी शायद, अपने आप को कुछ समझती होगी कि मेरी वीडियो बनाई है ये वो। उस लड़के ने भड़काया था, मुझे 110% यकीन है। उस लड़के ने उस मैम को बोला था, और मैम भी ऐसी कि उस लड़के की बात पे यकीन कर लिया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ जी। मैंने कहा मैम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कह रही पक्का ना। उसने काफ़ी देर तक इस तरह हमसे पूछती रही कि पक्का ना, ये है ना, वो है ना। मैंने उसको सारी बताई कि पेन लेने के लिए कॉल कर रहा था, तो छुप छुप के कर रहा था, आपको ऐसा लगे तस्वीर बना रहा हूँ। तो एनीवे बात हो गई, कुछ भी हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि उस मैम ने शायद जाते हुए वहाँ जो सर थे उनको बोला, जो उस एकेडमी के ऑनर थे, उनको बोला कि उमैर जो है, उमैर मोबाइल यूज़ करता है क्लास में। जो भी उसने बोला, मुझे नहीं पता क्या बोला। जब मैं छुट्टी हो रही थी, तो मैं एक और सर से पैगाम भिजवाया मेरे लिए कि उमैर को बोलो कि एकेडमी में मोबाइल ना चलाया करें। मैंने कहा यार मोबाइल क्यों ना चलाया करें, मैंने क्या किया है? मतलब मोबाइल चलाना
कुछ भी नहीं, मतलब मैं चलाता भी नहीं हूँ, मैं पढ़ के आता हूँ, अपना काम करता हूँ, और अगर कुछ पूछना होता है तो मोबाइल में देख रहा होता हूँ उस वक्त। वरना ऐसे पब ये थोड़ी है कि कोई गेम खेल रहा हूँ, पबजी खेल रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। इस तरह का मेंटेलिटी होती नहीं है मेरी तो, पहली बात तो। अब हुआ ये कि जब सर के हाथ मेरे लिए पैगाम पहुंचाया तो सर को बात पता नहीं थी, तो मैंने सारी बात बताई सर को कि ये सीन हुआ है पूरा। तो उन्होंने कहा फिर वो समझे कि शायद इसीलिए मुझे बोला गया है कि उमर मोबाइल न लेके आया करे, चलाया ना करे क्लासरूम में। उस मैम का मेरे पास नंबर भी था, मैंने नंबर उसी वक्त डिलीट किया, शायद ब्लॉक भी कर दिया, आई डोंट नो। अच्छा, उसके बाद कोई ना उसका मैसेज आया ना मेरा मैसेज आया, और शायद उसके बाद वो हट भी गई थी, आई डोंट नो, वो हट गई थी। फिर हमने उसको टेस्ट देना छोड़ दिया। तो इससे सबक क्या मिलता है? इससे सबक यही मिलता है कि पहली बात, टीचर को उस लड़के की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैम ने अगर उसकी बात पे यकीन करा है तो इसका मतलब यह है कि मैम उस पर 100% भरोसा करती है, ठीक है। और तो लाइफ में ये एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि कभी किसी ने बोला हो कि आपने तस्वीर क्यों बनाई है, और ऐसे इन केस कि आपने ना बनाई हो, आप बना रहे हो तो फिर तो आप पकड़े जाओ, तो फिर तो आप मुजरिम हो ना, जुर्म किया है आपने। तो अगर आप नहीं बना रहे फिर भी आप के लिए ये सब बोला गया कि क्यों बना रहे हो, तस्वीर बनाई है, ये वो, तो इन सब चीज़ों से आप ग्रेस करें ज़रूर, ठीक है। स्टोरी थी एक, अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। ना मैंने एकेडमी की यहाँ नाम लिया है, ना मैंने किसी सर का नाम लिया है, ना मैंने किसी मैम का नाम लिया है, और ना मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये हो गया, इतना बड़ा काम हो गया। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करता हूँ। डॉक्यूमेंट करने की क्या वजह है? रीज़न सिर्फ एक है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकूँ और उन एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। बस ये छोटी सी कहानी थी। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, और शायद वो मैम भी देख रही हो जिसने ये सब किया था। तो मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन बुरा लगा था मुझे भी कि यार ऐसा क्यों सोचा उसने कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा, तस्वीर बनाऊँगा, वाई, वो भी एक लड़के के कहने पर। तो थैंक यू। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया तो आप भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सारे कमेंट पढ़ दो। थैंक यू सो मच।